बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर बाय कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एंटी-सीसीपी टेस्ट के वाले से। एंटी-सीसीपी टेस्ट यानी सीसीपी का फुल फॉर्म है साइक्लिक सेट्रोलिनेटेड पेप्टाइड, ठीक है, IgA एंटीबॉडी टेस्ट। इसको हम साइक्लिक सेट्रोलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडी टेस्ट भी कहते हैं, इसको हम सेट्रोलिन एंटीबॉडी टेस्ट भी कहते हैं और इसको हम एंटी-सीसीपी एंटीबॉडी या ACPA टेस्ट भी कहते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। अच्छा, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि सीसीपी क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीसीपी का फुल फॉर्म है साइक्लिक सेट्रोलिन पेप्टाइड। तो साइक्लिक मतलब रिंग फॉर्म सेट्रोलिन एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है और पेप्टाइड मींस प्रोटीन यानी एंटीबॉडी, ठीक है। तो आपके पास ये एक एंटीबॉडी सा होता है रिंग फॉर्म में और ये एंटीबॉडी मोस्टली आपके पास IgG होता है, ठीक है। और ये IgG एंटीबॉडी क्या करता है, ये आपके जो हेल्थी टिश्यू होता है उस पर अटैक करता है। जॉइंट्स में आपके पास जो हेल्थी टिश्यू होता है उस पर अटैक करता है। इट मीन्स कि ये जो डिज़ीज़ आपके पास होता है ये एक ऑटो इम्यूनो डिज़ीज़ होता है। जब आपके जॉइंट्स पर हेल्थी टिश्यू जो जॉइंट्स में होता है उस पर जैसे अटैक हो जाता है तो फिर आपको पेन सा होता है, वो एरिया रेड सा हो जाता है और स्वेल अप हो जाता है, ठीक है। तो इस डिज़ीज़ को रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी कहते हैं। ये टेस्ट जो है एंटी-सीसीपी ये एक कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए, ठीक है। जो नॉर्मल मतलब हेल्थी जो पर्सन्स हमारे पास होते हैं उसमें इस किस्म का प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। और जो एबनॉर्मल पेशेंट्स होते हैं तो उसमें इस किस्म का प्रोसेस होता है, यानी एंटीबॉडी बाय मिस्टेक क्या करते हैं आपके हेल्थी टिश्यू जो जॉइंट्स में होते हैं उस पर अटैक करते हैं, ठीक है। और ये टेस्ट हम उस वक्त करते हैं जब आपके पास RA फैक्टर जो कि एक दूसरा टेस्ट होता है, RA फैक्टर ये भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए किया जाता है। जब RA फैक्टर आपके पास पॉजिटिव आ जाए तो तब ये टेस्ट एंटी-सीसीपी टेस्ट हम करते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि बीमारी की शिद्दत का इसके ज़रिए हमें अंदाज़ा होता है। अब हम पढ़ते हैं कि इस टेस्ट को हम कौन कौन से मशीन से परफॉर्म करते हैं। तो इस टेस्ट को हम एलाइज़ा टेक्निक से परफॉर्म करते हैं, आर्किटेक्ट और मेंड्रे जो कि फुली ऑटोमेटेड मशीन होते हैं तो उसके ज़रिए हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। और इसके अलावा इम्यूनोफ्लोरेंसिस ऐसे जो कि हमारे पास कुछ ख़ास किस्म की मशीन जैसे कि फाइन केयर, डाइग्रेट, इन मशीन पर भी इस टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक मैंने की है, फिर उसको आप अपने तरीके से ठीक कर ले, ठीक है। इस टेस्ट को एलाइज़ा टेक्निक के ज़रिए ज़्यादातर इस टेस्ट को एलाइज़ा टेक्निक के ज़रिए किया जाता है क्योंकि एलाइज़ा टेक्निक से ये हमें अच्छा रिज़ल्ट देता है, ठीक है। आज इस वीडियो में हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि इस टेस्ट को हम लूफ या विक्यूर मशीन के ज़रिए किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो इस टेस्ट को विक्यूर मशीन पर लगाने के तरीका कुछ यूँ है कि सबसे पहले आपको पेशेंट का ब्लड चाहिए जेल ट्यूब में या रेड टॉप में। यहाँ पर मैंने ब्लड जेल ट्यूब में लिया है। जेल ट्यूब में लेने के बाद फिर आपने इसको सेंट्रीफ्यूज करना होगा। जैसे ही आप इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो आपके पास सीरम आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास सीरम है, ठीक है। हमने सेंट्रीफ्यूज किया, सीरम हमारे पास आ चुका है और इस टेस्ट को हम सीरम से परफॉर्म यानी लगाते हैं इस टेस्ट को सीरम से। अच्छा जी, यह हमारे पास एंटी-सीसीपी का किट है, लूफिया में अवेलेबल होता है। और इसमें हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले इसमें हमारे पास ये आप देख सकते हैं स्ट्रिप होता है जिसको हम कैसेट कहते हैं और इसके अलावा इसमें हमारे पास बफ़र होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास बफ़र है। बफ़र मोस्टली pH को मेंटेन करते हैं और रिएक्शन में एक मेन रोल अदा करता है। अच्छा जी, इसके अलावा हमें येलो टिप्स चाहिए, क्लीन येलो टिप्स, और हमें पाइपट जिसको हम जस्टर कहते हैं हमें इनकी भी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अब इस टेस्ट का प्रोसीजर कुछ यूँ है कि सबसे पहले आपने पाइपट को 65 माइक्रोलीटर पर सेट करना है। फिर आपने क्या करना है, एक क्लीन येलो टिप लेना है और उसके ज़रिए आपने 65 माइक्रोलीटर सीरम लेना है। अब इस सीरम को आपने इस बफ़र में ऐड करना है और फिर आपने क्या करना है, इस बफ़र में ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है।
तकरीबन 5 से 10 सेकंड के लिए आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर आपने एक नया क्लीन टिप लेना है येलो, और फिर आपने क्या करना है 65 माइक्रोलीटर, इस में से 65 माइक्रोलीटर लेना है जिसमें आपने सीरम बफर मिक्स किया है, और इसको इस स्ट्रिप में मिक्स करना है। स्ट्रिप का ये जो वेल आपको दिखाई दे रहा है जिसमें मैं मिक्सअप कर रहा हूँ, इसमें पाउडर होता है। तो जैसे आप इसको इसमें मिक्स करेंगे तो कैपिलरी रिएक्शन के ज़रिए ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, और फिर आपने फिर क्या करना है, इस स्ट्रिप को इंक्यूबेट करना है 10 मिनट के लिए। ये हमारे पास लूफिया का इंक्यूबेटर है, तो इसमें आपने इसको 10 मिनट के लिए इंक्यूबेट करना है। अब हमारे पास 10 मिनट इंक्यूबेशन हो चुका है। अब हम इसको रीड करेंगे। रीड करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आपने ये चिप लेना है, यह आईडी चिप है NTCCP का। आपने इस मशीन में इसको इंसर्ट करना है। अच्छा, जैसे इस मशीन में ये इंसर्ट हो जाएगा तो ये इस कार्ड को यानी इस चिप को रीड करेगा ये मशीन, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, इस इंसर्शन एरिया जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें आपने स्ट्रिप को इंसर्ट करना है और फिर आपने मशीन में सेटअप करना है। मशीन में सबसे पहले आपने इसमें पेशेंट का आईडी देना है, फिर इसके बाद आपने टेस्ट नेम देना है NTCCP टेस्ट, फिर कंफर्म पे क्लिक करना होगा, फिर आपने टेस्ट पे क्लिक करना होगा तो टेस्ट शुरू हो जाएगा, स्ट्रिप अंदर चला जाएगा, ये रीड हो जाएगा और फिर कुछ ही टाइम बाद आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास रिज़ल्ट आ चुका है। अब हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करने का तरीका यही कि हम हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे पास टेस्ट के नेम आएंगे। तो हम चूंकि NTCCP टेस्ट को प्रिंट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और फिर प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास प्रिंट आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं हमारे पास प्रिंट आ चुका है। इसमें NTCCP का नॉर्मल रेंज और जो आपने लगाया है उसका वैल्यू आपके पास आया होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी हाई वैल्यू है, इट मीन्स कि ये आपके पास एबनॉर्मल पेशेंट है, यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है। तो ये था कि इस टेस्ट को हम लूफिया मशीन के ज़रिए किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। इस टेस्ट का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 20 यूनिट पर ml यानी लेस दैन 20 यूनिट पर ml होता है। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।